यूपी बिहार, लड़का ब्लैक स्कॉर्पियो लिए पे खुश है, पीछे महाकाल लिखा है, गन लेके चल रहा है। गन लेके चलने में बुराई नहीं है, बहुत अच्छी, पर संवैधानिक गन अगर सरकार में दे दे तो बहुत अच्छी बात। अब देखो यूपी में नेता सब सक्रिय हो गए, 1 साल भंडारा खिला के 5 साल आपकी सारे धन को लूट लेंगे। अब भारतीय नहीं है यहाँ, अब यहाँ लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, ब्राह्मण हैं, भारतीय है ही नहीं। कहा कि 3 कमियां हैं हमारे अंदर। बोले गुरुदेव तीसरी तो बहुत बड़ी कमी, अगर वो कमी नहीं सुधरी तो बाकी 2 कभी नहीं सुधरेगी। दुनिया को बदलने का कोई हथियार है तो वो है शिक्षा। जय हिंद फ्रेंड्स। देश की राजनीति पर नजर रखना एक बहुत जरूरी आवश्यकता है। देश की राजनीति, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी यहां पे असली राजा कौन है? यहां की जनता। लेकिन यहां का जो राजा है, इस देश की जो जनता है, वो बेहोश है। बेहोश कैसे है? उसके बेहोशी के सिम्टम क्या है? कहती नेताजी हमारे यहां बच्चे के मुंडन में नहीं आए। अब देखो यूपी में नेता सब सक्रिय हो गए, हो रही न्योता पे न्योता हो रहा है, तरीके न्योता है, यहां न्योता है, वहां न्योता है, भंडारा चल रहा है, अब भंडारा खिला रहे हैं। बचिएगा भंडारे से, सब नेता भंडारा करेंगे अब, क्योंकि भंडारा पब्लिक को बुलाने का एक अच्छा माध्यम है। कथा पब्लिक को बुलाने का एक अच्छा माध्यम है। अब खूब कथाएं चलेंगी, खूब झमाझम कथाएं चलेंगी और भंडारा चलेगा। इस देश की पब्लिक कह रही है, जो इस देश का राजा है वो बेहोश है। कैसे बेहोश है? भंडारा खा रहा है। भंडारा 80 किलो सड़ा आलू और 100 किलो मैदा और उसमें 3 किलो हलवाई का पसीना। राजा बेहोश है, कह रहा नेताजी हमारे मुंडन में नहीं आए, तुम्हारे रिश्तेदार है वे, कहां आए वे तुम्हारे मुंडन में? क्यों आए? प्रजातांत्रिक देश में जब जो राजा है वो जनता है, जनता अगर बेहोश हुई तो पहली बात तो जनता सारे नेताओं को रिश्तेदार मान बैठी है कि हमारे रिश्तेदार हैं। अबे तुम कोई प्रोग्राम करोगे, तुम्हारा मुंडन है, बर्थडे है, तेरही है, चलो दुख में तो नेता आ सकता है, मैं मान सकता हूं। मुंडन में, सगाई में, बरछकाई, नेता तुम्हारे रिश्तेदार है वे। तो इस देश की बेहोश जनता ने नेताओं को अपना रिश्तेदार मान लिया है। पहली बेहोशी की निशानी। दूसरा बेहोशी की निशानी, अब वो भारतीय नहीं है। अब भारतीय नहीं है यहां, अब यहां लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, ब्राह्मण हैं, भारतीय है ही नहीं। और ये तोड़ा किसने? नेताओं ने, और जानबूझ के तोड़ा है। जानबूझ के तोड़ा है, ये तोड़ा नेताओं ने और जानबूझ के तोड़ा है। तो पहली बात, नेता आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके यहां घर पे आ जाएं अलग बात है, इनको मत बुलाइए मुंडन उंडन में। इनसे कहिए भाई तुम्हारा काम है नेतागिरी करना, तुम नेतागिरी करो, इनके भंडारे से बचिए। 1 साल भंडारा खिला के 5 साल आपकी सारे धन को लूट लेंगे। 10-10 डिफेंडर से चलेंगे और आप ही हाथ जोड़े इनके सामने खड़े रहेंगे, चाचा। दूसरी गलती, आप भारतीय हैं, बचिए इस नारे से। बड़ी मुश्किल से देश बेहोशी की दूसरी प्रवृत्ति, भारतीय बचा ही नहीं, हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण। तीसरी बेहोशी की निशानी कि नेताजी कुछ खर्चा पानी दे दो, भिख मंगाओ में। जब राजा अपने नौकर से खर्चा पानी मांगने लगेगा तो नौकर तो राजा के घर के सामान बेचेगा ही, उसे बेचना भी चाहिए।
चौथा, जनता खुश। मुद्दे बदल लीजिए, मुद्दे। हिंदू मुद्दा नहीं है, मुसलमान मुद्दा नहीं है, मंदिर मुद्दा नहीं है, मस्जिद मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान मुद्दा नहीं है। मुद्दे सिर्फ 4 हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। बेहोश राजा के मुद्दे क्या है? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। बाप की आपकी मर्जी। तो नेता आपके रिश्तेदार नहीं है, इनको मत बुलाइए। क्यों बुला रहे नेता को? ये आपके रिश्तेदार नहीं है। दूसरा, भंडारे से बचिए। भारतीय बन के सोचिए, भारतीय कि आप भारतीय हैं। 1853 में जापान गुलाम हो गया, 1853 में। और जैसे ही जापान गुलाम हुआ, वहां का एक समुराई था, यमगाता नाम है, यमगाता। उसके नेतृत्व में एक डेलीगेशन भेजा गया पश्चिम, तुरंत 1853 में ही। में जापान गुलाम हुआ। 1853 में जापानियों ने यमगाता के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भेजा पश्चिम कि जाओ पता करके आओ हम क्यों हारे। सोचो कितनी जागरूक कौम है। जाओ पता करके आओ हम क्यों हारे। 14 साल वो डेलीगेशन पश्चिम में घूमता रहा। 14 साल पेरिस की सड़कों पर, लंदन की सड़कों पर, बर्लिन की सड़कों पर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर। और 14 साल बाद जब वो डेलीगेशन जापान लौट कर आया तो उसने कहा कि 3 कमियां हैं हमारे अंदर। कहा पहली कमी हमारी है राजनीतिक कमी। हम पुराने राजनीतिक स्ट्रक्चर पे जी रहे हैं। बोले अच्छा, पश्चिम का क्या स्ट्रक्चर है? बोले पश्चिम का बड़ा शानदार स्ट्रक्चर है। संसद प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, मानव रचित संविधान। बोले चलो पहला कमी सुधार लेंगे। दूसरी कमी हमारी क्या है? बोली हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था में कमी है। बोले वो कमी क्या है? बोले कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति। बोले भाई ठीक, अर्थव्यवस्था भी सुधार लेंगे। तीसरी कमी? बोले गुरुदेव तीसरी तो बहुत बड़ी कमी, अगर वो कमी नहीं सुधरी तो बाकी 2 कभी नहीं सुधरेगी। बोले अच्छा यार, वो कौन सी कमी है? बोले एजुकेशन। हाँ बेल पिएंगे यार। बोले एजुकेशन चचा, एजुकेशन। बोले उनकी है कौन सी एजुकेशन है? बोले उनकी एजुकेशन का 2 पिलर है, रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म, बुद्धिवाद और मानवतावाद। तुम्हारा भेजा में यूपी, बिहार, लड़का ब्लैक स्कॉर्पियो ले पे खुश है, पीछे महाकाल लिखा है, गन लेके चल रहा है। गन लेके चलने में बुराई नहीं है, बहुत अच्छी। पर संवैधानिक गन अगर सरकार में दे दे तो बहुत अच्छी बात। आईपीएस बना दे, सीओ बना दे। मतलब नॉर्थ इंडिया के बहुसंख्यक लड़कों के जो आदर्श हैं। मैं मिर्जापुर पे बोला, बहुत लोगों ने लाइक किया। जहां भी मैं गया लोगों ने कहा भैया मिर्जापुर का जरा एक डायलॉग सुना दीजिए। मैं द फैमिली मैन पे भी बोलता हूं, श्रीकांत तिवारी। आदमी तो श्रीकांत तिवारी की तरह होना चाहिए। बाप का फर्ज निभा रहा है ईमानदारी से, नौकरी निभा रहा है ईमानदारी से। थोड़ा सा पति के फर्ज में वो चूक जा रहा है, थोड़ा सा, और उसको वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। वो अपनी बेटी से कह रहा है कि यार मैं इमोशनली तुम्हारी मां को कभी सपोर्ट नहीं कर पाया। इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन शायद ही किसी ने श्रीकांत तिवारी को अपना आदर्श बनाया। अखंडानंद त्रिपाठी तो पता नहीं कितने लोगों का आदर्श है।
शिक्षा। 1867 में जापान में एक घटना घटी, मेजी रेस्टोरेशन। लिख लो, पढ़ना कभी ध्यान लगा के, मेजी रेस्टोरेशन। मेजी पूरे जापान को बदल कर रख दिया उसने। 1895 में, 94 में जापान ने चीन को हरा दिया। 1905 में रूस को हरा दिया। 1905 में अमेरिका से दोस्ती, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। 1910 में कोरिया पे कब्जा कर लिया। जब नेता ऐसा चुनोगे तो परेशान तो रहोगे ही। जब नेता ही चुन नहीं पाओगे, जिस देश का आदमी नेता ही नहीं चुन पा रहा है, डॉक्टर अच्छा चाहिए, इंजीनियर अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, वकील अच्छा चाहिए, बस नेता अपराधी चाहिए। तो जब नेता अपराधी चाहिए तो व्यवस्था की आशा रखते हो? डॉक्टर अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, वकील अच्छा चाहिए, नेता अपराधी चाहिए। अबे जब नेता अपराधी चाहिए तो व्यवस्था की आशा रखते हो? अच्छा, जब अपराधी जीतेंगे तो सारी पार्टियां अपराधियों को ही टिकट देंगी, सामंतों को टिकट देंगी, दलालों को टिकट देंगी। तो पार्टियों को तो जीतना है, ऐसा कोई थोड़ी है एक पार्टी कर रही है, सभी कर रहे हैं। जो जीतेगा पार्टी उसी को टिकट देंगी। पार्टियों का काम क्या है कि लोग जीते, सरकार बने। और जानती है जनता, भारत के राजनीतिक दल जाति देख के टिकट देते हैं व्यक्ति को, धर्म देख के टिकट देते हैं, जीत बाहुबल देख के टिकट देते हैं, क्योंकि वो जनता की मानसिकता जानते हैं। वो जनता की मानसिकता जानते हैं। तो जहां पर सामंत, बाहुबली, अपराधी, दलाल ये नेता होंगे, वहां तुम व्यवस्था की आशा रखे हो? वो तो तुम्हारा पेपर लीक हो गया तो तुम परेशान हो, नहीं होता तो तुम नहीं परेशान होते। जाओ सरकारी अस्पतालों की दशा देखो, कैसे लोग मर रहे हैं। जाओ सरकारी स्कूलों की दशा देखो, कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं। वो तो जब लोगों के ऊपर पड़ी तो लोग जिंदा हुए कि अरे भैया हम भी फंस गए, भैया भैया हमारे साथ भी बदतमीजी हो रही है। अंग्रेजों ने यही तो किया। 1765 में बंगालियों को मारा तो बंगाली रोने लगे। जब बंगालियों को मारा तो दक्षिण भारत वाले बड़े खुश थे। फिर 1799 में दक्षिण भारत वालों को भी मारा। फिर 1820 में मराठियों को मारा, 43 में सिंधियों को मारा, 48 में पंजाबियों को मारा, 56 में फिर अवध को मारा। तो 1857 में सब ने गाल पे हाथ रख के खड़े हुए थे कि भाई साहब हमको भी मारा, भाई साहब मेरे साथ भी बदतमीजी की। तो सब एक हो गए। तो 1857 का विद्रोह हुआ। तो इस देश में तो आदमी इंतजार करता है ना कि मेरे साथ कब होगा। जहां पर नेता सामंत है, दलाल है, अपराधी है, बाहुबली है, वहां तुम व्यवस्था की आशा करोगे? बताओ, क्या फायदा बोलने से? क्या मतलब है बोलने से? क्या होगा बोल के? इस देश की व्यवस्था तब बदलेगी जब इस देश में आप वैसा नेता चुनेंगे जैसा आप डॉक्टर चुनते हैं, जैसा आप टीचर चुनते हैं, जैसा आप वकील चुनते हैं। जिस दिन यह व्यवस्था होगी तभी इस देश की व्यवस्था सुधरेगी। किसी मुद्दे पे बोलने से कुछ नहीं होगा।